आज हम गर्दनी बाग को गुलजार कर रहे हैं और इस तानाशाह सरकार को कह रहे हैं कि तुम अंग्रेजों के रवैये को अपनाओगे तो हम भगत सिंह बन जाएंगे, तुम अंग्रेजों के रवैये को अपनाओगे तो हम गांधी बनेंगे और इस देश को फिर से अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप बिहार में हो रही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, SIT का गठन करिए और आप नए सिरे से एग्जाम लीजिए और तमाम परीक्षाओं को कैंसिल कराइए और बिहार के नौजवानों, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। आप 7वीं फेल है ये हम जानते हैं। एफिडेविट को मंत्री को 7वीं फेल बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, एफिडेविट को हाफ डिविट कहते हैं। हम जानते हैं साहब, आपको डिग्रियों का पता नहीं। साहब मैं कहती हूँ आपको, आपके चैनल से मैंने मास्टर्स कर रखा है मैथ से, मैं नेट JRF की तैयारी भी कर रही हूँ। आपकी कलम में उतनी ताकत नहीं है और आप मुख्यमंत्री बैठे हैं और मेरी कलम में ताकत है, इसलिए आपके सिस्टम से लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे देश को आजादी न मिल जाए। तो शिक्षा मंत्री जी क्या बयान देते हैं कि लोग जो अपना नेतागिरी कर रहा है, हमको नेता नहीं बनना है। शिक्षा मंत्री जी, आपका भले ही नेतागिरी खतरे में हो सकता है क्योंकि आप नेता हैं, हम भले ही छात्र नेता है। हमारा मांग स्पष्ट है सर, हमारा मांग जेन्युइन है। हम फांसीवादियों के लिए आतंकवादी है। फांसीवादी सरकार को उखाड़ने के लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी आवाज उठानी पड़े, गोलियां खानी पड़े, लाठियां खानी पड़े, हम इस लाठी गोले की सरकार से नहीं डरते। हम वो गरीब बच्चे हैं जो अपने घर से सपना लिए, एक कलम और उस कलम की ताकत को लिए आज सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगर हम नौजवानों के साथ खेलेंगे, आप अगर हम नौजवानों को न्याय नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो हम इसी गर्दनी बाग में शहीद होंगे और कल से इसी गर्दनी बाग में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सिर्फ कहने के लिए नहीं, इस बिहार को, इस तानाशाह को, इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। फिर भी आज हमारा देश गुलाम है पेपर लीक से, गुलाम है बेरोजगारी से और हम इसी बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपकी मांग सरकार नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं ईमानदारी से। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और गांधी की तरह शहीद हो जाएंगे। देखिए अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आखिर छात्र किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो आज खतरे में है, हर छात्र यहाँ बैठा है वो बिहार के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहा है। लगातार जो पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है, BPSC में, BSSC में, AEDO में लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आ रही है। देश की भी बात करें तो लगातार हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से आंदोलन चला, किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। एक नेशनल लेवल पर हम देखते हैं पेपर लीक का सिलसिला चला, हर पेपर लीक हो रहा है। CUET UG का पेपर लीक, NEET UG का पेपर लीक, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। अभी कल भी NTA को हम देखते हैं कि वहाँ पे सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स की जो पेपर्स थी उनको देखते हैं किस तरह से वो रिपीटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको थोप देते हैं और एग्जाम ले लेते हैं। तो ये जो गड़बड़ी है ये भी सामने आई है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सामने आई है। लगातार देख रहे हैं कि उसी तरह से बिहार में जितनी परीक्षाएं हो रहे हैं लगातार उसमें गड़बड़ी, धांधली, सीट की सेटिंग वगैरह हो रही है, लगातार हो रही है। इस पर सम्राट चौधरी को जवाब देने की ज़रूरत है। मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री है वो भी इस पर जवाब नहीं दे रहे। वो साफ कहते हैं कि कुछ छात्र नेता हमें धमकी दे रहे हैं कि आपसे आपका इस्तीफा ले लेंगे और वो कहते हैं वो हमें अभी जानते हैं। सरकार तो आरोप लगा रही है कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हमारे आवाज़ उठाने को आप समझते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं तो हम नेतागिरी कर रहे हैं। हम आपकी सत्ता को खतरा है, ऐसे बोलने वाले छात्रों से आपकी कुर्सी को खतरा है, इसलिए आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है। आप हमें दिमागी नक्सल कहेंगे, कॉकरोचेस कहेंगे, एंटी नेशनल करेंगे, टेररिस्ट कहेंगे। कहने को तो ठीक है, पर सिवान में AK-47 छात्रों के सीने पे, कंधे पे, गले पर चलाया गया। कभी भी कोई होता है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल भी होता है तो उसके पैर पे गोली मारा जाता है। यहाँ छात्रों के जहानाबाद में, सिवान में छाती पर गोली मारा गया है। ये किस तरह का देश है और किस तरह का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है जो हम यहाँ बोलते हैं कि सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, भारत। किस तरह का यहाँ पे हम अपने पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो हमें नेता बना दिया जाता है, हमें एंटी नेशनल घोषित कर
दिया जाता है। तो ये जो जवाबदेही है ये उनको तय करनी होगी। फिर चाहे हम कॉकरोच हो, हम दिमागी नक्सल भी हो सकते हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। पर इनकी सत्ता को हिलाने के लिए इस तरह का आंदोलन बिहार में भी जंतर मंतर जैसा बहुत जरूरी हो जाता है। क्या लगता है कि आपको आंदोलन के आगे सरकार झुकेगी? बिल्कुल, हमारा ये देखा हुआ है कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो एक गद्दी पे बैठा हुआ था, अपना जनाजा समझ के बैठा हुआ था, उसको उस गद्दी से उतार के फेंकने का काम किए हैं हम लोग। हमारे पास यही दो मॉडल है, एक फांसीवादी सरकार और एक आंदोलनकारी छात्र। अब इस फांसीवादी सरकार को जो अपोजिशन का दमन करते आए हैं, जो छात्रों का दमन करते आए हैं, अपनी आइडियोलॉजी को थोपने का काम करते हैं दूसरे पर, उसके बरक्स एक मॉडल है, संघर्ष का मॉडल है, पढ़े लिखे छात्रों का मॉडल है, जो आपको आपकी कुर्सी से उतारना जानता है। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो आप लोग कितना दिन तक धरना प्रदर्शन करेंगे? जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ लगातार 23 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। जितना व्यापक ये आंदोलन हो गया, जितना ज्वलंत ये मुद्दा हो गया, उनको झुकना पड़ा। बिहार भी जंतर मंतर से कम नहीं है। हमने लगातार आंदोलन देखे हैं, दमन होते हैं, FIR होते हैं, टीयर गैसेस फेंके जाते हैं, लाठीचार्ज होते हैं, उसके बावजूद छात्र नहीं रुकते हैं। आपको जानना होगा कि आप अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं तो आपकी कुर्सी भी खतरे में है। जंतर मंतर पर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको लोग आतंकवादी का कह रहे थे कि कहीं से आतंकवादी घुस करके यहाँ पर छात्रों को भड़का रहे हैं। हम फांसीवादियों के लिए आतंकवादी है। फांसीवादी सरकार को उठाने के लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी आवाज उठानी पड़े, गोलियां खानी पड़े, लाठियां खानी पड़े, हम इस लाठी गोली की सरकार से नहीं डरते। लास्ट में अंत में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना चाहेंगे कि आपको जनता के सेवा के लिए बनाया गया है, आप उसमें शासन कर रहे हैं, जबरदस्ती अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारे लिए खड़ा किया गया, आपको हमारे लिए इलेक्ट किया गया है, आप उस काम को पहचानिए, आप छात्र हित में काम करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है। अच्छा, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो 17वीं BPSC हो, चाहे वो BSSC हो, BPSC AD हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, ये तमाम परीक्षाओं में जो अनियमितता है उसके खिलाफ आज छात्र नौजवान एक हुए हैं। आज हम गर्दनी बाग को गुलजार कर रहे हैं और इस तानाशाह सरकार को कह रहे हैं कि तुम अंग्रेजों के रवैये को अपनाओगे तो हम भगत सिंह बन जाएंगे, तुम अंग्रेजों के रवैये को अपनाओगे तो हम गांधी बनेंगे और इस देश को फिर से अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप बिहार में हो रही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, SIT का गठन करिए और आप नए सिरे से एग्जाम लीजिए और तमाम परीक्षाओं को कैंसिल कराइए और बिहार के नौजवानों, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। हम वो गरीब बच्चे हैं जो अपने घर से सपना लिए, एक कलम और उस कलम की ताकत को लिए आज सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि आप अगर हम नौजवानों के साथ खेलेंगे, आप अगर हम नौजवानों को न्याय नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो हम इसी गर्दनी बाग में शहीद होंगे और कल से इसी गर्दनी बाग में हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सिर्फ कहने के लिए नहीं, इस बिहार को, इस तानाशाह को, इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे। सरकार कह रही है कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। हम गरीब बच्चे हैं साहब, हमारे पास पैसे नहीं कि हम मंत्री विधायक लड़ सके। हम छात्र हैं, हम BPSC ADO के अभ्यर्थी हैं, हम BSSC के भी अभ्यर्थी हैं। हम मांग कर रहे हैं सिर्फ इतनी सी कि आप जो परीक्षाओं में पेपर लीक कराते हैं साहब, रसूखदारों को जो बेचते हैं पेपर, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि आप बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहाल करिए साहब। आप 7वीं फेल हैं, ये हम जानते हैं। एफिडेविट को मुख्यमंत्री को 7वीं फेल बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, एफिडेविट को हाफी डिविट कहते हैं। हम जानते हैं साहब, आपको डिग्रियों का पता नहीं साहब। मैं कहती हूँ आपको, आपके चैनल से, मैंने मास्टर्स कर रखा है मैथ से, मैं नेट JRF की तैयारी भी कर रही हूँ। आपकी कलम में उतनी ताकत नहीं है और आप मुख्यमंत्री बैठे हैं और मेरी कलम में ताकत है, इसलिए आपके सिस्टम से लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे देश को आजादी न मिल जाए। आज हम लोकतंत्र के महीने में है, लोकतंत्र का महापर्व आजादी के महीने में है, फिर भी आज हमारा देश गुलाम है, गुलाम है पेपर लीक से, गुलाम है बेरोजगारी से और हम इसी बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, ये थी यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। लगातार हम आपको गर्दनी बाग से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मांग सरकार नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं ईमानदारी से। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम
इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और गांधी की तरह शहीद हो जाएंगे। सरकार से अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहेंगे कि आप 70वीं बीपीएससी रद्द करिए, बीएसएससी की तिथि जारी करिए, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करिए सिंगल एग्जाम को लेके। हम इतना ही कहेंगे और कहेंगे मिथिलेश तिवारी जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, वो कहते हैं कि बिहार के बच्चे हमें नहीं जानते। हम कहते हैं कि आप बिहार के बच्चों को नहीं जानते। बिहार के बच्चों ने इसी सड़क से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया था, तो आप उनसे बड़े नहीं है साहब। आपके जो आका है ना बिहार देश के प्रधानमंत्री, उन्हें टीवी से आकर इंस्टाग्राम पे आना पड़ा था जेनजी के लिए, तो आप उनसे बड़े नहीं हैं। आपकी कुर्सी खतरे में है, बचा लीजिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बचा लीजिए अपनी कुर्सी, नहीं तो कुर्सी गिरने वाली है। देखिए, छात्र आंदोलन में हमारे साथ छात्र नेता बैठे हुए हैं, जानेंगे आखिर क्या मांगे हैं इनकी। क्या मांगे आप लोग की? हम लोग सर चाह रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया है। कभी बहाली दिया जाता है तो एग्जाम नहीं लिया जाता, अगर एग्जाम लिया जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो आखिर दोषी कौन है? छात्र दोषी है, शिक्षा मंत्री जी दोषी है। जब हम लोग आंदोलन की घोषणा करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी क्या बयान देते हैं कि लोग जो अपना नेतागिरी कर रहा है। हमको नेता नहीं बनना है शिक्षा मंत्री जी। आपका भले ही नेतागिरी खतरे में हो सकता है क्योंकि आप नेता हैं, हम भले ही छात्र नेता है। हमारा मांग स्पष्ट है सर, हमारा मांग जेन्युइन है। हमारा मांग है कि एडीओ का पेपर लीक हुआ था, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है कि 18 सालों से लाइब्रेरियन का बहाली नहीं दिया गया, लाइब्रेरियन का बहाली निकाला जाए। तीसरा हमारा मांग है बीएसएससी के माध्यम से जितने भी बहाली निकाला गया है उसका एग्जाम डेट जारी किया जाए। बिहार दरोगा 1799 पद पर जो पद निकाला गया था, मेंस में पेपर लीक हुआ है, उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। हम सभी आयोग जो है एक वार्षिक कैलेंडर जारी करे, वार्षिक कैलेंडर में इस बात का जिक्र हो कि पीटी की कब होगा, मेंस कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा। अब एक ऐसा नियम बनाया जाए कि अगर कोई भी बहाली निकाला जाता है तो उस बहाली प्रक्रिया को 1 साल के अंदर पूरा किया जाए। ऐसा नहीं कि सरकार तो कर रही कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए सर, आपसे मैं जो बोला क्या गलत मांग है, नेतागिरी करने वाला मांग है? आप आइए, हमसे समाज की, हमको नेता नहीं बनना है, हमारी मांगों को सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि छात्र नेता से नहीं बात कर रहा है तो आप छात्र से आकर के बात कर लीजिए, उससे भी हम तैयार हैं। क्योंकि हम लोग, अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? हम लोग सर 2 से 3 दिनों तक इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन गर्दनी बाग में जो है भीड़ बढ़ते जा रहा है। 2 से 3 दिनों के बाद जो हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे, ये में से बिल्कुल सीएम आवास का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं तो सीएम आवास का घेराव क्या करेंगे? सीएम आवास का भी घेराव करेंगे और शिक्षा मंत्री जी का भी इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कतई भी उचित नहीं है। अब छात्र के बारे में इस तरीके का अनर्गल बयान देना, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप छात्रों को उल्टा पुल्टा बोलिएगा, कभी बहाली देने के नाम पर गुमराह कीजिए। टीआरई 4 के छात्रों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं? ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो वो बीपीएससी आयोग को अधियाचना के लिए नहीं भेजते हैं। तो हमारा मांग स्पष्ट है, 13 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं सर। सरकार का प्रतिनिधि मंडल आए और हम लोग से वार्ता करें, हम लोग वार्ता करें। चलिए।